हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाक्य भेद। तो चलिए आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक अर्थ निकलता हो उसे ही वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी वाक्य दो अंगों से मिलकर बना होता है। क्या क्या है? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य होता है और उस वाक्य में जिसके भी बारे में बताया जाए उसे ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो यहाँ पे अनुराग खेलता है, अनुराग के बारे में बताया जा रहा है कि अनुराग खेलता है, तो अनुराग उद्देश्य हो गया। उसी प्रकार सचिन दौड़ता है, सचिन, यहाँ सचिन के बारे में बताया जा रहा है कि सचिन दौड़ता है, तो सचिन यहाँ पे उद्देश्य हो गया। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। तो किसी भी वाक्य में जिसके भी बारे में बताया जाए उसे ही उद्देश्य कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो यह अनुराग क्या है? इसमें उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी अनुराग के बारे में बताया जा रहा है कि अनुराग खेलता है, तो यहाँ पे खेलता है क्या है? विधेय है और अनुराग उद्देश्य है। इस वाक्य में खेलता है विधेय, यानी खेलना विधेय है और अनुराग जो है वह उद्देश्य है। तो हमने देखा वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग हमने देखे। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, और दूसरा है आज्ञावाचक, तीसरा है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। तो ये कुल मिलाकर 8 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें साधारण वाक्य हो। जैसे वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, तो ये साधारण वाक्य है, तो यह विधानवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, तो यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। निषेधवाचक, निषेध का अर्थ है मना करना। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो यह निषेधवाचक है। जैसे इसमें मना कर रहा है ना कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो यह निषेधवाचक है। प्रश्नवाचक इसमें प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और इच्छावाचक जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो भगवान, तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यह कामना कर रहा है, यानी इच्छा कर रहा है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक, जिनमें संदेह का भाव प्रकट हो। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो यहाँ पे संदेह है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य, जैसे जिसमें हर्ष, शोक और आश्चर्य का भाव प्रकट हो, वह विस्मयवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो जैसे वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह विस्मयवाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें किसी प्रकार का संकेत दिया जाए, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो यह संकेत प्रकट कर रहा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो इसमें संकेत बताया जा रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो यह संकेत का भाव दिखा रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा वाक्य भेद, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।